अमेरिका परस्त आर्थिक नीतियां जब देश में लागू होगा तो महंगाई इसी तरीके से बढ़ेगा। भ्रष्टाचार का सवाल तो आम है, किसी भी एक अदना सा आदमी से पूछिए कि उसका रसीद भी बगैर घूस का कटता है क्या, वृद्धा पेंशन का फॉर्म भी उसके बगैर पैसे का भराता है क्या। भ्रष्टाचार इस एनडीए सरकार के लिए शिष्टाचार बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक सतीश कुमार दास जी यहाँ पर हैं। अवाजकर के प्रोग्राम था, बाबा साहब अम्बेडकर का महासम्मेलन था। जानते हैं, पूछते हैं क्या जो है आज का जो प्रोग्राम के बारे में जरा बताइएगा सर। ये आज अवाजकर के द्वारा एक कार्यक्रम गुरुआ में किया गया, जहां औरंगाबाद, गया, आसपास के विभिन्न जगहों से उसके प्रतिनिधि और आम जनता इसमें भाग ली और एक पूरी तरीके से जन जागृति का एक कार्यक्रम है, कर्मचारियों के लिए और सभी समाज के लिए। खास करके जो आरक्षण, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जिस पे जो हमला है, चौतरफा हमला, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। क्या प्रतिनिधित्व का अधिकार बच रहा है कि शैडो रूप में बच रहा है, इन तमाम बातों की विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। अभी जो जातीय जनगणना इस देश में, जातीय जनगणना जो सरकार नहीं कराना चाहती थी, बहुजनों के दबाव के बाद 18 साल के बाद जातीय जनगणना हो रहा, जबकि 10 साल में ही हो जाना चाहिए था। तो 18 साल के बाद जो जातीय जनगणना हो रहा है उसमें हेरा फेरी ना हो, इसके लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि भाई जो अनुसूचित जाति है वो बौद्ध धर्म के मानते हैं, उनको भी आप हिंदू कॉलम में लिख देते हैं, तो उनके लिए स्पष्ट रूप से है कि भाई आप बौद्ध भी लिखाएंगे तो आपके आरक्षण पर कोई हमला नहीं होगा, आपके आरक्षण नहीं छीने जाएंगे। आप बौद्धों को भी आरक्षण का लाभ है, तो इसलिए आप बोल्ड होकर के यदि बुद्ध के विचार से मानते हैं, अम्बेडकर के विचार को मानते हैं, तो आप अपने कॉलम में बौद्ध धर्म लिखा सकते हैं। ये लोगों को बताया गया। और भी अंधविश्वास पे, जो पाखंड अंधविश्वास के सहारे से जो हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, इन तमाम बातों को हम लोगों ने रखा। जिस तरीके से SIR और EVM के माध्यम से लोकतंत्र की चोरी हो रही है, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि आज इस देश में यदि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर आम आदमी का अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। तो भाई ये पूरा का पूरा देश कारपोरेट देश होने जा रहा है, पूंजीपतियों के हवाले हो जा रहा है। जो चाहेंगे वही पॉलिसी बनेगी, जैसा कृषि कानून चाहेंगे अडानी अंबानी वैसा कृषि कानून बनेगा, सारे खेती उनके हवाले हो जाएंगे। आप देखिए कि गया में सैटेलाइट सिटी बनाने के नाम पर सारे सरकार ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। उसी तरीके से सरकार यदि आदेश निकाल देगी कि अब आपको खेती नहीं करना है, खेती CEO जिसको आदेश देगा वो खेती करेगा, तो अडानी अंबानी को आदेश मिलेगा और खेती वो करेंगे, हम सिर्फ मजदूर रहेंगे। तो ये तमाम बातें आम लोग को बताना जरूरी है। आरक्षण नीति पर बातचीत कर रहे थे, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आरक्षण खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 सचिव जो मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में जो काम करेंगे वो बहाल किए जा रहे लेटरल एंट्री से। उसमें कोई आरक्षण नहीं, निजी क्षेत्रों में कोई आरक्षण नहीं। 80% से ज़्यादा जो पैसे हैं सरकार का जो खर्च होते हैं ठेके के माध्यम से, उस ठेके में कोई SC ST OBC को कोई आरक्षण नहीं। एक कुछ सामंत जो अमीर घराने हैं, मोटे मोटे तोंद वाले जो लोग हैं, उनके पास ही ठेके करने का अधिकार है। तो ये जिनका पचका हुआ टोन है, जिनका पचका हुआ गाल है, जिनके झोपड़ियां हैं, जो करना चाहते हैं उनको भी आरक्षण लागू करके उनको भी ठेके 80% जो राशि है उसमें आबादी के अनुरूप उनको भी आरक्षण मिले कि वो भी ठेके में आ सके। आप लोग अभी भ्रष्टाचार और महंगाई पर जो है 1 दिवसीय धरना रखे पूरे बिहार में, उसके बाद में जो है अभी सत्ता पक्ष के लोग से प्रतिक्रिया है कि जब जब जनसंख्या बढ़ेगा जो है महंगाई बढ़ेगा। नहीं, तो एक चीज है, हमारे जब जनसंख्या बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगा, ये कौन सा अर्थशास्त्री ने कहा है कि डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्शन कम होगा तब बढ़ेगा है। और जब आप दूसरे देश की आर्थिक नीतियां अपने देश में लागू कीजिएगा, अमेरिका परस्त आर्थिक नीतियां जब देश में लागू होगा तो महंगाई इसी तरीके से बढ़ेगा। जब ईरान आपको रुपया में आपको डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार है, तो आपसे सस्ते नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिका ने बैन लगा रखा है। जब आपको जो रसिया जैसा हमारा सबसे पुराना मित्र आपको सस्ता में क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार है, गैस देने के लिए तैयार है, आप नहीं लेंगे तो महंगाई बढ़ेगा। तो इस देश में जो महंगाई है, नरेंद्र मोदी की गलत आर्थिक नीतियां की वजह से, अमेरिका परस्त नीतियां लागू करने की वजह से है, ट्रंप के शर्तों को मानने की वजह से इस देश में ये महंगाई थोपा गया हम लोगों पर। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई
इसीलिए हम धरना के माध्यम से महंगाई का सवाल उठाए। भ्रष्टाचार का सवाल तो आम है, किसी भी एक अदना सा आदमी से पूछिए कि उसका रसीद भी बगैर घूस क्या कटता है क्या? एक किसान का, एक वृद्धा पेंशन का फॉर्म भी उसके बगैर पैसे का भराता है क्या? एक इंदिरा आवास जो उसके गांव में उसके कर्मचारी उसके घर पर आते सर्वे करने, इंदिरा आवास सहायक, बगैर पैसे का उसका सर्वे में नाम भी चढ़ता है क्या? तो भ्रष्टाचार इस एनडीए सरकार के लिए शिष्टाचार बन गया है। तो आम जनता जो भ्रष्टाचार से, महंगाई से त्रस्त है, इन बातों को हम लोगों ने धरना के माध्यम से उठाया। और सरकार जो लोगों को डाइवर्ट करना चाहती है, हरा गमछा नीला गमछा में फंसाना चाहती है, ठीक है, एआई टाइटल देख करके एआई को काउंटर करने की बात करती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने अपना धरना के माध्यम से सरकार को अलर्ट किया है कि यदि आप नहीं अलर्ट हुए तो 17 तारीख को फिर से हम लोग धरना देंगे और यदि जरूरत पड़ा तो डोला के सत्ता से, कुर्सी से गिरा भी देंगे। 4 सिलेंडर की भी बातचीत हो रहा है, क्या बिहार में पूरा 4 सिलेंडर मिलेगा? ये सिलेंडर अब बंद करेंगे, इस 4 सिलेंडर। अरे भाई, उज्ज्वला गैस योजना वाले को 4 सिलेंडर भी आपने दिया है, उसका सर्वे लिस्ट निकालिए ना, कितने उज्ज्वला वालों को आपने 4 सिलेंडर दिया, ठीक है। अभी तो लगा कि किसी पेट्रोल पंप से 200 लीटर से ज़्यादा आप तेल नहीं ले सकते हैं, तो भट्ठा वाले लोग, जो कल कारखाना चलाने वाले लोग, जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहे थे, उनसे जाके पूछिए कि अब उनका कल कारखाना कैसे चलेगा। जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो हजारों गैलन लीटर में डीजल पेट्रोल खरीदते थे, वो कैसे खरीदेंगे, उनसे जाके पूछिए। तो सबसे पहला हथौड़ा नरेंद्र मोदी जय श्री राम बोलने वालों पे चलाएंगे। एससी/एसटी एक्ट के लिए जो है बहुजन समाज के भी लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, एससी/एसटी बहुजन समाज के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। एससी/एसटी एक्ट पर जो बीजेपी आरएसएस भ्रम फैला करके बहुजनों को दिग्भ्रमित करना चाहती है, और कुछ जो बीजेपी आरएसएस से संबंध रखने वाले लोग हैं, उनको आज उनका कहना है कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है। तो भैया 302 जो कानून था, हत्या का कानून, उसका दुरुपयोग नहीं होता है? दहेज के कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? किस कानून का दुरुपयोग नहीं? मोटर व्हीकल एक्ट का कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? तो एससी/एसटी कानून को और पारदर्शी बनाइए, इसकी मांग करनी चाहिए। ये नहीं कि एससी/एसटी अगर कानून नहीं होता तो जो सबसे नीचे वाले पायदान पर जो लोग हैं उनको चलने का भी अधिकार नहीं होता।